Assalamu alaikum. Today we are starting a series of physiology practicals from block 4. So first practical is to demonstrate the clinical test for examination of trigeminal nerve. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ट्राइजेमिनल नर्व का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इट इज़ अ फिफ्थ क्रेनियल नर्व एंड इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व का मतलब है इसके अंदर सेंसरी कंपोनेंट भी है, मोटर कंपोनेंट भी है। तो आपने दोनों चीज़ों को एग्जामिन करना है, ठीक है। सेंसरी कंपोनेंट होने का मतलब है कि टच, पेन, प्रेशर, कोल्ड, हॉट, एवरीथिंग, ठीक है। और मोटर कंपोनेंट का मतलब है मस्कुलर कंपोनेंट, ठीक है। इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम गजेरियन गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन भी जिसको कहते हैं। अगर आपने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ ली है तो यू हैव नो कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ी तो भी जस्ट लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर से ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर्स निकलते हैं। वो सीएनएस के अंदर हमारे पास एक ट्राइजेमिनल का गैंग्लियन बनाते हैं और वो गैंग्लियन 3 डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ठीक है। तो उसके आगे वाली जो पूरा कोर्स होता है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। इन पॉन्स, अच्छा, जो इसका अब सेंसरी और मोटर कंपोनेंट दोनों चीज़ें हैं तो दोनों न्यूक्लियाई होंगे। जो सेंसरी न्यूक्लियस है वो डिफरेंट अदर न्यूक्लियाई से आ रहा है, जो कि अभी उसकी डिटेल आप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मोटर इसका न्यूक्लियस है वो पॉन्स में एट इज लोकेटेड इज द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अभी नहीं भी ये बात समझ आ रही तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉड्यूल में आप डिटेल से न्यूरो एनाटॉमी का जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। नर्व डिवाइड्स इन 3 डिविजन्स, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन। इनके 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ सप्लाई हैं फेस के अंदर ही, तो आपने तीनों को एग्जामिन करना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑप्थेल्मिक डिवीजन। इट सप्लाइज द कंजक्टाइवल सर्फेस ऑफ अपर लिड ओनली, स्किन ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ नोज एज फार एज इट्स टिप, अपर आईलिड्स, फोरहेड एंड द स्कैल्प अप टू वर्टेक्स, ठीक है। ये बताया हुआ है इसकी पूरी डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन कौन कौन सा एरिया सप्लाई करती है। उसके बाद मैक्सिलरी डिवीजन, इट सप्लाइज चीक, द फ्रंट ऑफ टेम्पल, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं जो बीच में ये जो वाइटिश एरिया है ये मैक्सिलरी डिवीजन है, जो कि चीक्स को, टेम्पल का जो फ्रंट का एरिया है उसको, नोज की लेटरल साइड्स को इसको सप्लाई करी है। उसके बाद नोज़ है, अपर लिप है, अपर टीथ है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, रूफ ऑफ माउथ, पार्ट्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल्स एंड कॉर्निया, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कॉर्निया स्पेसिफिकली, इट इज सप्लाइड बाय मैक्सिलरी डिवीजन। उसके बाद है मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबुलर डिवीजन के साथ मोटर कंपोनेंट भी होता है। तो मैंडिबुलर डिवीजन का जो सेंसरी कंपोनेंट है वो लोअर पार्ट ऑफ फेस को सप्लाई कर रहा है, ये उसका एरिया ऑफ सप्लाई है, ठीक है। लोअर लिप है, ईयर है, टंग है, लोअर टीथ है और स्लाइवरी ग्लैंड्स है। मोटर रूट जो है वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट बक्सीनेटर जिसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। बाकी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में टेम्पोरालिस है, मीडियल, लेटरल, टेरिगोइड्स है, मैसेटर है, उन सारों को ये मैंडिबुलर डिवीजन से मोटर नर्व, मोटर रूट जो होती है वो सप्लाई करती है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। अब हमें इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें कॉटन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टंग ब्लेड चाहिए, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता नॉर्मली, आपके सामने सारा कुछ पड़ा होता है तो आपने परफॉर्म करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने सेंसरी कंपोनेंट और मोटर कंपोनेंट दोनों ही ट्राइजेमिनल के दोनों फंक्शंस को असेस करना है, ठीक है। अब सबसे पहले इधर सेंसरी पार्ट को टेस्ट किया गया है। सेंसरी पार्ट, एक तो आपने जब सेंसरी कोई भी सेंसरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पेशेंट की आइज़ क्लोज होनी चाहिए। आपने पेशेंट के पास गए, राइट साइड से अप्रोच किया, ग्रीट किया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, तो इसके बाद जो सबसे पहली बात आपने उसको कहनी है आइज़ क्लोज करने की कहनी है। उसके बाद इसके एग्जामिनेशन में आपने उसको बताना है कि मैं आपके फेस पर इस जगह पर टच करूँगा, आपने मुझे बताना है कि ये कैसा टच आपने फ़ील किया है, कि वो नोकीला था ऑब्जेक्ट जिससे मैंने आपको टच किया है, या वो राउंड था, ठीक है, या वो गोल सा था, ठीक है। ये बताना है आपको कैसा फ़ील हुआ है, हल्का सा फ़ील हुआ है या शार्प फ़ील हुआ है, या आपको गर्म फ़ील हुआ है, ठंडा फ़ील हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ठीक है। और आपने उसको ये नहीं बताना कि आपको कहाँ पर टच फ़ील हुआ है, आपने उसको कमांड ये देनी है कि आपने आइज़ क्लोज़ हैं और जब आप टच करेंगे आपने बस उसको कहना है कि जब आपको टच फ़ील हो आपने मुझे बताना है, ठीक है। और फिर आप उससे पूछेंगे कैसा फ़ील हुआ था आपको, ठीक है। सेंसरी पार्ट को कैसे हम असेस करते हैं। सो टेस्ट फॉर वेरियस सेंसेशंस, टच, पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सप्लाइड बाय नर्व। ये सब कुछ हमने चेक करना है। हम सब चेक करेंगे कि वो अपनी आंखें बंद करे। देन हिज साइड ऑफ फेस ऑन द फोरहेड, चीक एंड चिन इज टच्ड विद अ पॉइंटर। यानी अब हमने कौन कौन से एरिया टच करना है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ये तीनों नर्व्स के एरियाज को चेक कर लेना है, ठीक है, विद अ पॉइंटर। एंड ही इज आस्क्ड वेदर ही कैन फील द सेंसेशन, कि उसको फील भी हुई है कि नहीं। एंड ही शुड टेल वेदर द स्टिमुलस इज शार्प और डल। टू टेस्ट द सेंसेशन इन द बकल कैविटी, टंग ब्लेड इज यूज्ड टू टेस्ट द टेम्परेचर सेंस ओवर द फेस, कैप टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वार्म एंड कोल्ड वाटर आर यूज्ड। यानी कि अगर आपने जो बकल कैविटी के अंदर सेंसेशन हमने टेस्ट करनी है उसमें हम माउथ ओपन कराएंगे, टंग ब्लेड से टंग को नीचे डिप्रेस कर देंगे और हमने सॉफ्ट पैलेट को टच कर लेना है कॉटन से। और आपने या टंग ब्लेड से भी कर सकते हैं, टंग ब्लेड से सॉफ्ट पैलेट को टच करेंगे, टंग ब्लेड से जो जो अंदर वाला एरिया ऑफ सप्लाई है उसको टच करेंगे, ठीक है।
लेकिन ये परफॉर्म नहीं करवाते इसमें मोस्टली। उसके बाद है टेम्परेचर, अगर आपने चेक करना है तो आप एक कोल्ड वाटर से फिल टेस्ट ट्यूब होगी, एक थोड़ी हॉट वाटर से फिल टेस्ट ट्यूब होगी, दोनों कैप्ड होंगी, बंद होंगी। आपने उसको ना तीनों जगह पर, दोनों साइड्स ऑफ द फेस पर, लाजमी तौर पर दोनों साइड्स पर आपने उसको बारी बारी टच करना है। उससे पूछना है कि जब आपको फील हो आपने मुझे बताना है, और कैसा फील हुआ है ये भी बताना है, ठीक है। उसके बाद है सिमिलरली द सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्टिमुलाई ओवर द फेस टू ईच स्टिमुलस इज ऑल्सो टेस्टेड। उसके बाद है ये वाली सेंसेशंस, आपने जनरल सेंसेशन टेस्ट कर ली, अब आपने कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करना है, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। आपने उसकी आइज़ खोलनी है, आपने उसे कहना है अपनी आइज़ खोलें और फार ऑब्जेक्ट, किसी भी फार ऑब्जेक्ट की तरफ देखें, वो देख रहा होगा तो आपने साइड से छोटा सा कॉटन का पीस, उसको थोड़ा सा रोल करके हल्का सा उसके कॉर्निया पर उसको टच करना है। और इसका रिफ्लेक्स क्या है कि ब्लिंकिंग ऑफ द आई होती है, दोनों आइज़ ब्लिंक करेंगी। सो दैट इज़ द कॉर्नियल रिफ्लेक्स पॉजिटिव एंड इट इज़ नॉर्मली पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इट मीन्स के जो हमने मैक्सिलरी डिवीजन का पढ़ा था ना कि कॉर्निया को वो सप्लाई करती है, तो उसकी इम्पेयरमेंट है, ठीक है। और नॉर्मली रिफ्लेक्स सिमेट्रिकल होता है, यानी आप किसी भी आंख को टच करें दोनों आइज़ जो हैं वो ब्लिंक करती हैं। उसके बाद है टेस्टिंग ऑफ द टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट सेंसेशन इज़ रेयरली कैरिड बाय ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व टेस्ट सेंसेशन को कैरी नहीं करती, ठीक है। और एंटीरियर 2/3 से कॉर्डा टिम्पैनाई लेके जा रही होती है, पीछे से ग्लॉसोफेरेंजियल, तो हम टेस्ट सेंसेशन इसमें नहीं चेक करेंगे, बिला वजह यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है मोटर पार्ट आपने असेस करना है। मोटर पार्ट जब असेस करना है तो मोटर पार्ट में आपने जो मसल्स है, मोटर पार्ट जब भी असेस करते हैं तो आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, ऑस्कल्टेशन, सॉरी परकशन और ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो आपने जब इंस्पेक्ट किया, पैल्पेट किया, परकस किया, ऑस्कल्टेट किया, यहाँ पर परकशन और ऑस्कल्टेशन तो नहीं होनी, ठीक है। आपने इंस्पेक्शन से मसल बल्क देखना है दोनों साइड्स पर, अगेन एम्फसाइजिंग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपने दोनों साइड्स पर टच करना है, ये भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। आपने टेम्पोरेलिस को दोनों मीडियल लैटरल टेरिकॉइड्स और मैसेटर के बल्क को आपने फील करके, पैल्पेट करके, जैसे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, आपने इस तरह से मसल चेक कर लेना है, ठीक है। मसल्स, द एग्जामिनेशन ऑफ मोटर पार्ट स्टार्ट्स विद द इंस्पेक्शन ऑफ फेस ऑफ द सब्जेक्ट, ही शी इज ऑब्जर्व फॉर मेनी ट्रेमर्स और मसल एट्रोफी। नाउ आस्क द सब्जेक्ट टू क्लेंच हिज टीथ, और चेक करने से पहले आपने पेशेंट कहना है अपने टीथ क्लेंच कर लें या अपना दांत भींच लें, बंद कर लें। द टेम्पोरालिस एंड मैसेटर मसल स्टैंड आउट विद इक्वल प्रोमिनेंस ऑन ईच साइड विच कैन बी कन्फर्म बाय पैल्पेशन। आस्क द सब्जेक्ट टू ओपन हिज माउथ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट से कहना है अपना माउथ ओपन करें, और जब वो माउथ ओपन करेगा तो जो अगर उसकी कोई इंजरी है किसी एक साइड की, तो वो वाली साइड जो है वो ड्रूप कर जाएगी, वो वाला जॉ डेविएट कर देगा, ठीक है। सो दैट वाज द ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अंदर हम एक और जॉ जर्क भी इसी के ज़रिए से ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उसमें हम क्या करते हैं वो मैं वीडियो में भी आपको दिखा दूंगी। चिन पर थंब रखते हैं, वहाँ पर हैमर स्ट्राइक करते हैं, और इससे, और पेशेंट का मुंह खुलवाया होता है हमने पहले, तो जब हम फिंगर रख के हैमर स्ट्राइक करते हैं तो हल्की सी क्लोजर होता है माउथ का, सो दैट व्हाट इज़ जॉ जर्क, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बट मोस्टली क्लिनिकल जब आप CFRC में ये एग्जामिनेशन पूरा पढ़ते हैं ना सेंसरी सिस्टम का, तो उसमें हम फेस की सेंसरी में और मोटर में ये चीज़ करवाते हैं जॉ जर्क, ठीक है। सो कॉपी में नहीं लिखा, इट्स अप टू यू अगर आप करना चाहें तो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो मैं ऐड कर देती हूँ लास्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो सबसे पहले वही बेसिक प्रोसीजर्स हैं, आपने ग्रीट किया, इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, और वो सब करने के बाद आपने पेशेंट को सबसे पहले कहना है कि आप अपनी आइज़ क्लोज़ कर लें, ठीक है। जब पेशेंट अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेगा, उसके बाद अपने सारी एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है। सेंसरी एग्जामिनेशन में आइज़ क्लोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो जिस भी आपने चाहे वो स्पेशल सेंसेस है, ये जो भी है, आपने आइज़ क्लोज़ करवा ली, पेशेंट की आइज़ क्लोज़ होगी, अब आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। अब आप बारी 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 पहले आप सारे 6 रीजन्स पर आपने लगाना है। पहले आप सॉफ्ट लगा लें, पहले कॉटन लगा लें, ठीक है। और आप पेशेंट से पूछेंगे जब आपको फ़ील हो तो आपने मुझे बताना है, और ये भी बताना है कि आपको कैसा फ़ील हुआ, ठीक है। क्योंकि अब उसको ये ना लगे कि आप एक ही चीज़ टच कर रहे हैं, तो आप ऑल्टरनेटिवली कॉटन और जो प्रिकिंग ऑब्जेक्ट है जिससे आप टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या एग्जामिनेशन में अगर कोई पिन पड़ी हुई है तो आपने बिल्कुल हल्का सा उसको टच करना है, ताकि उसको ज़्यादा प्रिक भी ना हो, और शार्प सी सेंसेशन फील हो, ठीक है। उसके बाद आपने अब उसको टच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, तीनों साइड्स पर, दोनों जो आपकी साइड्स हैं फेस की, दोनों साइड्स पर कंपेयर करना है, ठीक है। और लाजमी करना है, एग्जामिनर आपको इस चीज़ में कंफ्यूज कर सकता है और इससे मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अपने पेशेंट से पूछते रहना है कि आपको कैसी पेन फील हो रही है, ठीक है।
तो हर जगह ये टच करने के बाद जब आपकी ये वाली सेंसरी एग्जामिनेशन पूरी हो जाएगी, फिर अब हमने रिफ्लेक्स चेक करना है, दैट इज़ द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो अब हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए आपने पेशेंट को आइज़ को आपने कहना है आप थोड़ा सा फार ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी भी फार ऑब्जेक्ट की तरफ देखें, नीचे से आपने उसके लोअर आईलिड को पिंच करना है लाइक इन दिस वे। ठीक है, आपने लोअर आईलिड को पिंच करना है और बिल्कुल हल्का सा कॉटन बड को थोड़ा सा रोल करके अपने कॉर्निया पर उसको टच करना है और आपने कॉटन बड को लेटरल साइड से लेकर आना है, बिल्कुल सामने से जाकर आइज़ के अंदर उसको टच नहीं कर देना, लेटरल साइड से लेकर आना है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, और पेशेंट की दोनों आइज़ ब्लिंक करेंगी इन रिस्पॉन्स टू द टच इन दिस वे। अब आपने मोटर सिस्टम को एग्जामिन करना है, उसके लिए आप सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने जो है वो पैल्पेट करना है दोनों साइड से एट अ टाइम। आप पहले टेम्पोरालिस मसल को, फिर थोड़ा सा नीचे, और फिर ये जो आपके मैसेटर और मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड्स हैं इनको पैल्पेट करेंगे कि दोनों साइड्स पर दोनों के जो बल्क है वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, देन अब इसमें जॉ जर्क परफॉर्म करते हुए दिखा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आप फिंगर रखकर उसके ऊपर क्लिनिकल हैमर से टैप करेंगे और हल्की सी आपको माउथ का क्लोजर नज़र आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।